बीते वर्ष बालाघाट जिला जल अभावग्रस्त घोषित हो गया था, जहां पानी की कमी की वजह से शहर में जल प्रदाय भी प्रभावित हुआ था और लोगों को पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मौजूदा वर्ष के ग्रीष्मकाल में ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा उठाए गए स्टॉप डैम निर्माण में नगरपालिका द्वारा देरी किए जाने के सवाल को थर्ड आई न्यूज ने गंभीरता के साथ उठाया था, जिसका असर दिखाई दिया है। नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा स्टॉप डैम निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है और जल संचय के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इस कार्य का नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तकनीकी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। वर्षा काल के बाद नदी में जल स्तर बढ़ जाता है, जिसे समय पर संचय किया जाना जरूरी है। बालाघाट शहर में नगरपालिका द्वारा फिल्टर प्लांट में जल शुद्धिकरण के बाद शहर के पानी टंकियों में जल भेजा जाता है, जिससे कि सभी 33 वार्डों में 2 वक्त जल प्रदाय होता है। बीते वर्ष 2025 के ग्रीष्मकाल में जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी। नदी में पानी कम ही बचा था। ऐसे में लोगों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। इस बार ऐसी नौबत ना आ जाए, इसलिए नगरपालिका द्वारा स्टॉप डैम निर्माण में की जा रही देरी को लेकर बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने इसे गंभीर लापरवाही बताया था, जिसे लेकर थर्ड आई न्यूज के द्वारा गंभीरता के साथ जल संकट के प्रभाव से जुड़े इस पहलू को लेकर समाचार दिखाया गया था, जिसका असर हुआ है कि स्टॉप डैम का कार्य शुरू हो चुका है और नगरपालिका परिषद बालाघाट अध्यक्ष भारती ठाकुर द्वारा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन और जल प्रदाय तकनीकी टीम के साथ स्टॉप डैम निर्माण का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने जल विभाग और इंजीनियर से स्टॉप डैम के विषय में जानकारी ली, जहां बताया गया कि स्टॉप डैम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, बोरियां रखी जा रही हैं और नियमित रूप से काम चलेगा, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने समय से स्टॉप डैम कार्य को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि नागरिकों के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है कि जल्दी स्टॉप डैम का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये तकनीकी रूप से जांचने परखने के बाद ही किया जाता है। जब तक नदी की धार कम नहीं होती, तब तक बंधान का कार्य किया जाना संभव नहीं होता। परीक्षण के बाद ही नदी का प्रवाह कम होने पर स्टॉप डैम निर्माण प्रारंभ कराया गया है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समय के रहते जो स्टॉप डैम का काम हमारे छोटे पुल के नीचे चालू कर दिया गया है। आज विधिवत उसका पूजा करके शुभारंभ किया गया और इस उपलक्ष्य में हमारे सभापति, पार्षद, सीएमओ साहब और सभी अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे, हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स के साथ। हमारे कुछ लोगों के द्वारा जो चिंता व्यक्त की जा रही थी, मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर इतना गहन चिंतन किया। पर मैं बता देना चाहती हूँ कि स्टॉप डैम बनाने के लिए हम अपनी मर्जी से कोई काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि किसी टेक्निकल इंजीनियर की हमें उसमें राय लेनी होती है। टेक्निकल इंजीनियर्स के द्वारा सारा उसका निरीक्षण करके बताया जाता है कि पानी के किस लेवल पे हम स्टॉप डैम बनाना शुरू कर सकते हैं और जब हमें टेक्निकल वो स्वीकृति मिली कि अब हमें स्टॉप डैम बनाना, अपना काम शुरू करना, उस समय के पहले हमने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये काम पूरा विधिवत किया जाएगा और लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस स्टॉप डैम के माध्यम से जो जल स्टोर किया जाता है, जो पानी स्टोर होता है, वो नगर पालिका बालाघाट क्षेत्र के आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं और ऐसे बहुत से कमर्शियल एरिया में सप्लाई किया जाता है। इस स्टोरेज पानी के द्वारा ही गर्मी में लोग अपने बड़े बड़े कामों को करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि सभी का हमें साथ मिले, सभी का सहयोग मिले नगर पालिका को, ताकि हम अपने कामों को सुचारू तरीके से कर सकें।